सरकार लगातार गौ सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, चाहे वो गौशाला की बात हो या फिर कानून की बात हो। अब मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा। मोहन सरकार ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़े प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। 7 साल की जेल का भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका अब नहीं लगा पाएंगे आरोपी। गौ तस्करी में भी जो वाहन शामिल होते हैं उनको भी राजसात किया जाएगा। नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। तो सदन में सरकार ने संशोधन विधेयक पास कराया था। अब सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो कानून विधेयक पास कराया सदन के भीतर, उसको लेकर अब गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कानून को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है कि मध्य प्रदेश में गौ सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए, कड़ा कानून अब सरकार लेकर आई। इस पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर थी और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया था कि कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए, क्योंकि गोवंश को लेकर मध्य प्रदेश में जो लगातार मामले थे वो सामने आ रहे थे। ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो सत्र था विधानसभा, उस सत्र में लेकर आया गया है इस विधेयक को। और इस विधेयक को जो है पारित कराने के बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद जो है अब गजट नोटिफिकेशन इसका जारी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अब नए विधेयक के तहत जो कानून लागू किया गया है, गोवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून, इसके तहत अब कड़े प्रावधान जो हैं वो सरकार ने किए हैं। अब नए प्रावधानों के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यदि उनकी सज़ा का जो प्रावधान था वो कम था पहले, लेकिन अब इस प्रावधान को बढ़ाकर 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो भी मामले आते थे वो काफ़ी लंबे चलते थे, लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे प्रावधानों के तहत है उसमें कलेक्टर को पावरफुल बनाया गया है। यानी कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते आरोपी। ये सीधे तौर पे अब मामला जो है कोर्ट के अधीन आएगा और कोर्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत इन आरोपियों को सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। गो तस्करी में जो लगातार वाहन जब्त किए जाते हैं उनको भी जो है पुलिस अब नियमों के तहत राजसात कर सकती है, जिसके पावर कलेक्टर के पास होंगे। तो विधानसभा के मानसून सत्र में इस संशोधन विधेयक को लाया गया था, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया था कि जो गोवंश को लेकर जो सरकार है वो गंभीर है और इसको लेके कड़े प्रावधान किए जाएंगे। सरकार ने विधि विभाग के साथ इस पूरे संशोधन विधेयक पर चर्चा की, लीगल इस पर सलाह ली गई। उसके बाद सरकार के द्वारा इस मानसून सत्र में पेश किया गया था इस संशोधन विधेयक को। वहां पर पारित कराने के बाद 14 अगस्त को राज्यपाल ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी अपनी दी और उसके बाद अब सरकार ने इसे का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब जो सज़ा के जो प्रावधान है वो कड़े कर दिए हैं, क्योंकि मोहन सरकार पहले ही जो है इस वर्ष को गोवंश वर्ष के तौर पे मनाने का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत गौशाला से लेके सड़क पे जो मवेशी जो घूमते हैं उनको भी जो है सुरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेके कमेटी भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो गोवंश को लेके सरकार गंभीर है। यही कारण है कि अब जो कड़े प्रावधान है वो इस कानून के तहत किए गए। इसके अलावा गोवंश की सुरक्षा को लेके भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो गौवंश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार कानून तो ले आई, लेकिन इसको लागू कराने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को भी। दूसरी बात यह भी कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर गायों की जिस तरह से दुर्दशा देखने को मिल रही है। पहली बात यह कि सड़कों पर हम देख रहे हैं कि आवारा मवेशियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं।
दूसरी बात ये भी कि जो गौशालाएं हैं उनमें संख्या से अधिक गौवंश दिखाई दे रहे हैं, चारा पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, भूख से मौत गायों की हो रही है। तो ऐसे में अब राजनीतिक दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि गोवंश को लेके हमेशा मध्य प्रदेश में सियासत देखी गई है, लेकिन इस बार क्योंकि गोवंश को लेके गोपालक जो हैं, जो कि गायों का पालन करते हैं, उनको भी एक निश्चित राशि देने का ऐलान बजट में प्रावधान उसका भी किया गया। यानी गोवंश को लेके सरकार ने जो पहले का बजट था उसको बढ़ाने का काम किया है, संरक्षण के तौर पे गौशाला में व्यवस्थाओं को देने का काम किया, उनके चारे की व्यवस्था भी की गई। यानी जो पहले जो बजट दिया जाता था उस बजट को सरकार ने बढ़ाया है ताकि गोवंश का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जो तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब कानून में भी कड़े प्रावधान कर दिए, जो कि अब गजट नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएंगे। ऐसे में अब गोवंश को लेके किस तरीके से आगे सरकार कदम उठाएगी, क्योंकि गोवंश वर्ष इस साल को माना है। ऐसे में गो संरक्षण को लेके सरकार की तरफ से जो कार्य योजना बनाई गई थी उसके तहत काम चल रहा है, और जो लवारिश मवेशी खास तौर पे गोवंश सड़कों पे दिखाई देता है, रात के समय दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है, उस दिशा में भी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इसके निराकरण के लिए, यानी इसके सॉल्यूशन के लिए अब आगे किस तरीके की कार्य योजना बनाती है, क्योंकि ये समस्या आज से नहीं, ये समस्या सालों से है। ऐसे में इस कमेटी के जो तमाम सुझाव आएंगे, जो सरकार के पास एक रिपोर्ट के तौर पर जाएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक आगे का प्लान तैयार करेगी और उस पर अमल में लाया जाएगा। और ज़मीनी स्तर पे जो सबसे बड़ी समस्या है लवारिस मवेशियों की सड़क पे होने की, जिसके कारण दुर्घटना बढ़ती जाती है, संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है, तो ऐसे में उस दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार काम कर रही है। खबर तो ये भी कि आईएएस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, कमेटी की, समिति की। 15 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, हर जगह पर अभियान चलाकर जो सड़क पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी अब आईएएस अफसरों के हाथ में है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका।